मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बहुत खुशी की बात है। नियोजित शिक्षकों के संबंध में बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर अब आ रहे हैं। सभी लोग एक सुर में बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षक बने रहना कितना फायदेमंद है। अब भाषा बदल चुकी है। सभी लोग बस इस मात्र के लिए वीडियो बना रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत संभावनाएं हैं भविष्य में, और अगर वे नियोजित शिक्षक रह गए तो उन्हें आने वाले समय में आर्थिक लाभ होंगे, प्रमोशन के लाभ होंगे, समाज में एक अलग पहचान बनेगी। उनकी 16 साल, 18 साल, 19 साल की सेवा सहित उन्हें लाभ मिलेगा। मित्रों, और सबसे बड़ी बात कि नियोजित शिक्षकों में एक एकता का सूत्र बंध गया है। सभी एकता में बनते जा रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं और हर बार यही लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं नियोजित शिक्षक हूं, आगे भी रहूंगा। मैंने सक्षमता दी, मैंने ज्वाइन नहीं की। एक शिक्षक, देखिए बहुत खुशी की बात है, एक शिक्षक या शिक्षिका महोदया उन्होंने लिखा कि मैं TR1 TR2 में सफल हुई, सक्षमता भी मैं पास की, पर मैं नियोजित शिक्षक रहना ज्यादा पसंद की। क्योंकि कुछ दिन पहले एक दर्द भरा पत्र आया था कि एक नियोजित शिक्षक TR1 BPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के बाद भी वे बहुत दुखी मन से ज्वाइन करना पड़ा। ज्वाइन तो घर के दबाव में कर लिए, लेकिन उनका वेतन घट गया, घर से दूर चले गए, केवल इसलिए कि राज्यकर्मी का एक तमगा लगा हुआ था। जबकि नियोजित शिक्षक के रूप में वे घर के नजदीक थे, परिवार के साथ थे, पत्नी के साथ थे, बाल बच्चों के साथ थे, लेकिन अब वे अपने परिवार से दूर जाकर अध्यापक बने हुए हैं। वेतन भी घट गया। इसलिए मित्रों, हमें पैसे की जरूरत है, इस सत्य को मानिए। अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो हमने नौकरी करने की जरूरत ही क्या थी, चाहे नियोजित या क्या विशिष्ट, क्या अध्यापक, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत है। मेरी मान्यता है कि जरूरत है, तभी हम नौकरी कर रहे हैं। इसलिए एक खुशी की तो लहर है कि लोग आपस में यूनाइट हो रहे हैं और बहुत सारा वीडियोस भी अब आने लगा है कि नियोजित रहना कितना बेहतर है। मैं आज एक छोटा सा एक उदाहरण के रूप में आपको बताने का प्रयास करता हूं। अध्यापक TR1 TR2 और TR3 भी परीक्षा हो चुकी है, शायद उसका भी रिजल्ट होना है या हो गया है, जो भी मुझे अभी। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि BPSC द्वारा जो परीक्षा ली गई वो जिला स्तर का कैडर है। साफ शब्दों में आप इस बात को समझिए, BPSC द्वारा जो परीक्षा ली गई वो जिला स्तर का कैडर है। वे जहां पदस्थापित है उनका जिला में तो स्थानांतरण आसानी से होता रहेगा, लेकिन राज्य स्तर पर भी उनका ट्रांसफर उनके विवेक पर निर्भर करता है। वे चाहेंगे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए तो उनका भी स्थानांतरण दूसरे जिला में होगा। ये पहले भी होता रहा है। पहले भी जिला कैडर हुआ करता था, लेकिन लोग सिवान से कटिहार, कटिहार से किशनगंज, किशनगंज से अररिया, पूर्णिया या कैमूर, सासाराम कहीं भी जाते थे लोग, तो उसका एक तरीका था। लोग आवेदन देते थे और पटना में डायरेक्टर यानी निदेशक प्राथमिक शिक्षा वो ट्रांसफर करते थे। उनको जिस जिला में वो मांगते थे, वो मान लीजिए कोई पटना का आदमी सिवान जाना चाहता है तो सिवान से वो पटना से सिवान उसको भेज देते थे। फिर सिवान में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी अब हो गए हैं, वो उनका ट्रांसफर करते थे। ये पहले भी थी, लेकिन कैडर जिला स्तर का होता था। नियोजित शिक्षक
नियोजन इकाई के तहत उनका ट्रांसफर 2006 नियमावली पढ़ लीजिए, 8, 10, 12 नियमावली पढ़ लीजिए। ये था कि आपको जीवन काल में 2 या 3 आपको ट्रांसफर करने का अधिकार रहेगा, आप ले सकते हैं, लेकिन कहां? नियोजन इकाई में ही। आप नियोजन इकाई के बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी तक कहीं 18-19 साल हो गए जो 2002 में बहाल हुए शिक्षा मित्र, जो 2006 में पंचायत शिक्षक बने या प्रखंड शिक्षक, तो 6 से लेकर के 24 तक, अब 25 कहिए, 25 तक किसी भी नियोजन इकाई से, किसी का भी नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ, नियोजन इकाई के अंदर भी मेरे ज्ञात में तो नहीं है कि नियोजन इकाई के अंदर हाँ डेपुटेशन वगैरह में गए होंगे, लेकिन नियोजन इकाई में ट्रांसफर का भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं हुआ हो, लेकिन अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है। तो आपका ट्रांसफर होगा कहां पर? नियोजित टीचर का नियोजन इकाई के अंदर। अब नियोजन इकाई से बाहर जाने के लिए अगर नियमावली में कोई संशोधन होती है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अब आइए विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक बने हैं कौन? जो नियोजित टीचर थे, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी। तो जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने, उनका कैडर राज्य कैडर है, याद रखिएगा। एसीएस साहब भी कई बार कह चुके हैं, माननीय मंत्री महोदय भी कई बार कह चुके हैं कि आप राज्य स्तरीय कैडर हैं। अगर राज्य स्तरीय कैडर नहीं होता तो आपको 3 जिला का ऑप्शन नहीं मिलता, एक ही जिला का मिलना चाहिए था जहां आप नियोजित थे। 3 जिला का ऑप्शन साफ साफ बताता है कि आप राज्य स्तरीय कैडर के आप एम्प्लॉय हैं। तो राज्य स्तरीय कैडर जो होते हैं वे बड़ा उनका मामला है। जैसे बड़े बड़े अधिकारियों का पूरे राज्य में डीओ, डीपीओ, सीओ, बीडीओ, डीएम तक के अधिकारी को भी, जो आईएएस होते हैं वो भी राज्य कैडर के होते हैं। वो तो देश के होते हैं, लेकिन राज्य में उनका कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उस कैडर के विशिष्ट शिक्षक हैं, याद रखिएगा। भ्रमणशील शिक्षक, जहां इच्छा हो वहां घूमने चले जाइए। ये कोई साधारण विशिष्ट शिक्षक का मतलब कोई साधारण शिक्षक नहीं है, राज्य कैडर का शिक्षक। और अध्यापक जिला कैडर के। ये अलग बात है कि विशिष्ट शिक्षक भी ऐच्छिक हस्तांतरण के तहत अपने जिले में, अपने प्रखंड में, या जहां चाहेंगे वहां उनका हस्तांतरण होगा सभी का। लेकिन इस बात को समझिए कि क्या अंतर है नियोजित शिक्षक में, अध्यापक में और विशिष्ट शिक्षक में। विशिष्ट शिक्षक एक बड़ा कैडर है, राज्य का कैडर है, और अध्यापक जिला का कैडर है, और नियोजित शिक्षक एक कुएं का, आप कह सकते हैं कुएं भर में ही आपको भ्रमण करना है। ये बेसिक अंतर है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस अंतर को समझिए। और नियोजित शिक्षक क्यों खुश है? वो जानते हैं कि मेरा हस्तांतरण होगा तो कुएं के ही अंदर होगा, कितना बड़ा कुआं होगा, तो वो तो जी लेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, परिवार से कभी दूर नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। उन्हें 2 वक्त का भोजन का गारंटी है, क्योंकि परिवार उनके साथ रहेगा। जिला वाले भी खुश रहेंगे, क्योंकि एक जिला के अंदर होगा। 10-20 किलोमीटर का तो जिला ही है। पटना ना जिला बहुत बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है। अरवल जिला है, शेखपुरा जिला है, बहुत सारे जिला तो छोटे छोटे शिवहर है। इसमें तो इस पार से उस पार जाने में ही जिला में आधा घंटा का समय लगेगा। तो वो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक वाले को तो निश्चित तौर पर यह समझना होगा कि उनकी पोस्टिंग कहां होगी, कब कहां भेज दिया जाएगा। और मैं जब विशिष्ट शिक्षक का नियमावली पढ़ रहा था तो बाकी सब तो कोई 4 कॉलम में, कोई 8 कॉलम में, कोई 20 कॉलम में मिल गया, लेकिन दंड का जो प्रावधान है वो 2-3 पेज में है। ये थोड़ा दुख होता है।
कि दंड का प्रावधान लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। भाई नौकरी करेगा कि इतने दंड के प्रावधान से वो डरा रहेगा। खैर, नियोजित शिक्षक जो बने हैं उन्हें बधाई हो, वे सारे नियम कानून पढ़ के ही बने हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।